गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनमोल वर्मा। हाँ तो बच्चे, हमने परचेज बुक कर लिया, सेल्स बुक कर लिया, अब बारी आई है एक और बुक की जिसका नाम है परचेज रिटर्न बुक। आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परचेज रिटर्न बुक किसे कहते हैं, एंड इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका। आइए, परचेज रिटर्न बुक, it is a subsidiary book maintained to record goods returned to the seller of goods that were purchased on credit। हाँ तो बच्चे, कई बार क्या होता है, हमने कुछ गुड्स खरीदे होते हैं, कुछ सामान खरीदा होता है उधार पे सेलर से, तो हमें वो डिफेक्टिव, कुछ उसमें से डिफेक्टिव पीस निकल जाते हैं, तो हमें उसको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। किसको? सेलर को। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम करते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। कई बार हमने कोई सामान खरीद लिया, हमने क्या किया, सामान खरीद लिया सेलर से, उसमें से कुछ डिफेक्टेड पीस निकले, तो आज हमें अब वो क्या करने हैं, वो सामान वापस करना है सेलर को। इस तरह की ट्रांजैक्शन को कहते हैं हम परचेज रिटर्न। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से किताब बना रहे हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए जहां हमने एक समय पे सामान उधार पे खरीदा था किसी सेलर से और आज हम उसे वापस कर रहे हैं, और इन्हीं तरह की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में। बच्चे लेकिन एक चीज समझ लेना कि अगर तुमने कैश पे कोई सामान खरीदा है, कैश पे कोई चीज परचेज की है, वो अगर तुम रिटर्न कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगी। ओनली कौन सी ट्रांजैक्शन? जो क्रेडिट पे होगी। क्रेडिट पे कोई भी सामान खरीदा और आज तुम अगर उसके वापिस कर रहे हो तो तुम वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। सेकेंड थिंग, किसी भी एसेट की तुम ट्रांजैक्शन को नहीं लिखोगे, तुम वही सामान की बात कर रहे हो जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें फर्म डील करती है। पिछली काफी हम क्या कहते हैं, जो बुक्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी हमने यही पढ़ा था, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका हम व्यापार करते हैं। सीधी सी बात। होप सो बच्चे तुम्हें परचेज रिटर्न बुक समझ आ गया होगा। देन बच्चे, अब हमारा आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड टोटल। तो बच्चे, ये रहा हमारा फॉर्मेट, और ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से तुम इस क्वेश्चन को अपनी जहां पे कॉपी पे नोट करना है या वीडियो को पॉज करके समझना है तो समझ लीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चे, जैसे कि आपने देखा, मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिया था, आपने होप सो अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा। हाँ तो बच्चे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। हाँ तो मेरे को लगता है सबको यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी कि डेबिट नोट नंबर क्या होता है। इसके बारे में तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी चीजें तो सारी, बाकी सबसे तो हम पहले रूबरू हो चुके हैं। तो डेबिट नोट नंबर क्या होता है वो समझ लेते हैं। बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे सामान खरीदा, ठीक है, तुम कौन हो? सेलर हो, मैं कौन हूं? परचेजर हूं। मैंने तुमसे 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें से 10,000 का सामान जो था वो डिफेक्टेड निकला, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने वो सामान तुम्हें किया वापिस। मैंने क्या किया, तुम्हें वो सामान किया वापिस, और एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक सबूत बताया कि जिसमें मैंने तुम्हारा नाम लिखा और मैंने कहा कि बेटा तुमने 10,000 रुपए मेरे को लौटाने हैं या मैं तुमसे कोई 10,000 का सामान ले लूंगा। और मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम उसमें मेंशन करके तुम्हें बता दिया कि तुम मेरे अब से डेटर बन चुके हो। उसे हम कहते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं डेबिट नोट नंबर। होप सो तुम्हें यह समझ आ गया होगा। तो अब तुम्हें पता हो गया, आगे लग गया होगा कि डेबिट नोट नंबर हम परचेज रिटर्न बुक में क्यों दिखाते हैं। तो आइए बच्चे, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजैक्शन के साथ। अप्रैल 15, सभी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, अप्रैल 15 की ट्रांजैक्शन, और कहा गया है रिटर्न गुड्स टू राम कृष्ण एंड सन्स फॉर 2000। हमने सामान वापस किया किसे? राम कृष्ण एंड सन्स को। कितने का? 2,000 रुपए का। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है? 6%। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राम कृष्ण एंड सन्स, ठीक है भाई। देन हम सबसे पहले क्या करेंगे, कितना पैसा लिया हमने इनसे, कितना लेना है? 2,000, मतलब 2,000 का सामान इन्हें हमने क्या किया? वापिस किया है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दो, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। क्या कर दो? लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है।
2000 का 10% हो गया तुम्हारा 200 रुपया, ठीक है। नीचे आ गया हमारा 1800 रुपया, और ऐड कर दो CGST 6% और ऐड कर दो SGST 6%। तो वो बन गया तुम्हारा 1800 रुपए का 108 यहां और 108 यहां, तो कुल मिला के 216 रुपए इसमें ऐड कर दिए, तो हमारा हो गया 2016 रुपए। इसी के साथ हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो चुकी है। कॉस्ट में मैंने तुम्हें बताया था, टोटल अमाउंट में से जब हम TD मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देते हैं तो वो वैल्यू को हम बोलते हैं कॉस्ट। और इनपुट CGST हमारा आ जाएगा 108, और उसके बाद हमारा इनपुट SGST आ जाएगा 108, तो टोटल में जाकर लिख दीजिए आपका 2016। इसी के साथ बच्चे हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो अब हम अगली ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है बच्चे हमारी अप्रैल 20। कौन सी है? अप्रैल 20। हमने सामान वापस किया गोपाल एंड सन्स को 5000 रुपए का, ठीक है, और IGST पे किया, ठीक है। जो हमने IGST उस टाइम पे पे किया था वो कितना था? 12%, ठीक है। तो वो भी आज हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है भाई। लिख देते हैं गोपाल एंड सन्स, ठीक है। कितना पैसा लेना है इनसे? हमने लेना है 5000। गोपाल एंड सन्स के सामने लिख दो 5000, और हमने क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कोई लेस करने वाला नहीं है, और ऐड कर दो IGST, ऐड IGST एट द रेट 12%, और 5000 का तुम्हारा 12% हो गया 600 रुपया, तो टोटल कुल मिला के हो गया 5600। और तुम्हारा इधर कॉस्ट में आ जाएगा कितना? 5000, IGST वाले कॉलम में 600 रुपया, और लास्ट में आ जाएगा 5600। इसी के साथ बच्चे हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब हम करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इन सबको टोटल कर देंगे। ये बन गया 6800, ये बन गया 108, 108, ये हमारा कॉलम, सॉरी जस्ट सेकेंड, एक गलती हो चुकी है हमसे शायद से, एक कॉलम हमने फालतू बना दिया है। लेजर फोलियो डिटेल कॉस्ट इनपुट CGST SGST, हाँ बच्चे ये एक कॉलम हमने गलती से एक्स्ट्रा बना दिया है, तो इसे बीच में से हटा लीजिएगा, ठीक है बच्चे। ये आ गया इनपुट IGST में हम लिख देंगे 600 रुपया, और एट लास्ट हमारा ये अमाउंट आ जाएगा 7616। इसी के साथ बच्चे हमारा क्वेश्चन हो गया है खत्म। थैंक यू सो मच। इनकेस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।